नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जिसमें सुहागन महिलाओं के लिए पूजा करना वर्जित है। क्या है इसकी वजह, क्या रहस्य है इस बात का, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जिस जिले का नाम है दतिया जिला। दोस्तों ये दतिया जिला जो है वो ग्वालियर और झांसी जो है उसके बीच में पड़ता है। ग्वालियर से अगर आप जाते हैं तो ये 75 किलोमीटर की दूरी पर है और झांसी की तरफ से अगर आप जाएंगे तो ये 30 किलोमीटर की दूरी पर दतिया जिला पड़ता है। और जिला मुख्यालय दतिया, जो दतिया शहर है, शहर में ही ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को पीताम्बरा मंदिर के नाम से ये मंदिर काफी विख्यात है। और इसी मंदिर प्रांगण में एक मंदिर की प्रतिष्ठा की गई है जिसमें धूमावती माता की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों ये धूमावती माता जो है वो माता पार्वती का ही स्वरूप है, लेकिन इसके पीछे की बहुत रहस्यमयी एक कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इस मंदिर में, धूमावती माता के मंदिर में, सुहागन स्त्रियों का पूजा करना वर्जित है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल होता क्या है कि एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर थे। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। तो अकस्मात क्या होता है कि माता पार्वती को बहुत जोर से भूख लगती है और वो भगवान भोलेनाथ से आकर कहती हैं कि प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए व्यवस्था करो। पर भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन थे तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और कुछ देर बाद माता पार्वती इंतजार करने के बाद फिर से दोबारा भोलेनाथ से आग्रह करती हैं कि भोलेनाथ मुझे भूख लगी है बहुत और मुझे खाने के लिए कुछ दो, कुछ व्यवस्था करो मेरे खाने की, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान भोलेनाथ फिर भी अपनी समाधि में लीन रहते हैं और वो पार्वती माता की बात को अनसुना कर देते हैं। तभी माता पार्वती को बहुत जोरदार भूख लगती है और वो एकदम से जो है इतनी परेशान हो जाती हैं कि कुछ पूछो मत। जब उनको कुछ नहीं दिखता तो वो क्या करती हैं कि अपना विराट रूप धारण करती हैं और भोलेनाथ को ही निगल जाती हैं। भोलेनाथ को जब निगल जाती हैं तो दरअसल होता क्या है कि समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र में जो कालकूट नाम का विष निकला था, जिसे कि भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। भोलेनाथ ने उस जहर को जब पिया था तो उसको उन्होंने अपने हलक में ही यहाँ समाहित कर लिया था, उसको अंदर नहीं जाने दिया और उसको जो है अपने कंठ में ही जो है उसको रख लिया था। तो जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था उस जहर के प्रभाव से। तो उसी वक्त से भगवान भोलेनाथ का एक नाम जो है नीलकंठ भी है या नीलकंठेश्वर महादेव भी है। तो वो नाम भगवान भोलेनाथ का उसी वजह से पड़ा था, उस जहर की वजह से। तो दरअसल होता क्या है कि भगवान भोलेनाथ के कंठ में वो जहर था और जब माता पार्वती भोलेनाथ को निगल जाती हैं तो उस जहर का इतना प्रभाव माता पार्वती के शरीर पर पड़ता है तो माता पार्वती के शरीर से पूरे शरीर में एकदम आग सी लग जाती है और पूरे शरीर से एकदम धुआं सा निकलने लगता है। जब विशेष ज्यादा जो है शरीर में जलन महसूस होने लगती है तो माता पार्वती भोलेनाथ को उगल देती हैं। और जब माता पार्वती भोलेनाथ को बाहर उगल देती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती अब तो तुम विधवा हो गई हो। तो जब तुमने जो है अपने पति को ही निगल लिया तो अब तो तुम विधवा हो गई हो। आज से तुम्हारी विधवा स्वरूप की पूजा होगी और तुम्हें एक अलग नाम दिया जाएगा, तुम्हारा नाम होगा धूमावती। तो उसी वक्त से माता पार्वती के इस नए स्वरूप का नाम धूमावती माता पड़ गया और इसी वजह से ये रूप जो है एक विधवा का स्वरूप है। तो इस वजह से सुहागन स्त्रियों को यहाँ पूजा करना वर्जित माना जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों का ये कहना है कि माता धूमावती जो है उनकी पूजा सुहागन स्त्रियों के लिए वर्जित है। और तभी से यहाँ इस मंदिर में भी ये नियम है कि सुहागन स्त्रियां वहां पूजा नहीं करती हैं। वहां या तो विधवा औरतें पूजा करती हैं या कुंवारी कन्याएं वहां पूजा करती हैं। तो दोस्तों ये जो है वहां मंदिर की महानता है। और ये मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, जो कि पीताम्बरा मंदिर का जो प्रांगण है उसी मंदिर में ये मूर्ति है। और ये एक इकलौता ऐसा स्थान है पूरी दुनिया के अंदर कि जहां माता पीताम्बरा और माता धूमावती दोनों एक ही मंदिर में विराजमान है। दोस्तों यहाँ की अगर
पूजा की या आरती की बात करें तो ये माता धूमावती का जो मंदिर है वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन खुलता है, वो भी शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन की आरती में अगर आप सुबह के टाइम अगर आप जाते हो तो सुबह 7:15 बजे आरती शुरू होती है और 9 बजे तक पट खुले रहते हैं, तो 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। और आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको 7:15 बजे वहां पहुंचना होगा, तो 7:15 बजे सुबह के टाइम आरती होती है। वहीं अगर शाम के टाइम आरती की बात करें तो शाम को ये आरती 6:45 पर शुरू होती है और 8 बजे तक आप जो है दर्शन कर सकते हो। तो ये जो है वहां दर्शन करने की स्थिति है। वहीं अगर आप माता धूमावती के प्रसाद के लिए बात करें तो वहां नमकीन टाइप का प्रसाद लगता है, जैसे नमकीन सेव है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, मंगौड़ी है। तो इस टाइप का जो है नमकीन टाइप का जो प्रसाद होता है वो माता धूमावती को लगाया जाता है। और ये प्रसाद के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मंदिर के दरवाजे के बाहर ही आसपास बहुत सारी दुकानें लगी हैं, तो वहां से आप फूल माला प्रसाद वगैरह सारा कुछ ले सकते हो। काफी सिद्ध स्थान है, तो इस तरीके से जो है आप माता धूमावती के दर्शन कर सकते हो, माता पीताम्बरा के भी दर्शन कर सकते हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।